नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम जो कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर भी जो है डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से जो अभियान है, इसको 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किस राज्य की सरकार ने लिया है? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, पंजाब या राजस्थान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली की सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम से जो अभियान इसको 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। तो दिल्ली की जो सरकार है इसने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने 21 अक्टूबर को इस अभियान की शुरुआत करने को कहा था कि यदि शहर में 10 लाख वाहन भी इस अभियान में शामिल हो जाते हैं तो एक वर्ष में जो है PM10 का स्तर 1.5 टन या PM2.5 का 2.4 तक जो है कम हो जाएगा। इस अभियान का जो उद्देश्य है रेड लाइट पर खड़े वाहनों को बंद कर 15 से 20% तक प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का जो है 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है कतर, बहरीन, ओमान या कुवैत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बहरीन। तो ये जो है बहरीन देश के प्रिंस थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये जो बहरीन के जो प्रधानमंत्री थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका जो है हाल ही में 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। और वे जो 84 वर्ष के थे। 24 नवंबर 1935 को जन्मे शेख खलीफा बहरीन के शाही परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने साल 1970 के बाद से बहरीन के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाला और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब जो हासिल किया है। 15 अगस्त 1971 को बहरीन की स्वतंत्रता से एक साल पहले शेख खलीफा ने पदभार ग्रहण किया था और वे दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? ऑप्शन है अनमोल त्यागी, राहुल सचदेवा, काश पटेल या मनोज पाठक। राइट आंसर रहेगा काश पटेल, ऑप्शन सी। तो ये जो काश पटेल है ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और इनको अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। आइए अब जानें इनके बारे में। तो अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ है इनके जो है केश पटेल को ये जो नाम है इनका प्रस्ताव रखा गया है और उनके नाम की जो सिफारिश है ये कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की थी। और पटेल जो है चीफ ऑफ स्टाफ के पद से इस्तीफा देने वाले जीन स्टीवर्ट की जगह लेंगे। काश पटेल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले रक्षा सचिव मार्क एस्पर को बर्खास्त कर दिया था। कश्यप जो है प्रमोद पटेल का लोकप्रिय नाम केश पटेल है। उन्होंने आतंकरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील पदों पर काम किया है। और हाल ही में जो अमेरिका में चुनाव हुए हैं इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप थे ये हार गए हैं। जॉन बाइडन जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है
10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 अगस्त या 12 नवंबर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। आइए जानिए अब इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष जो है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व भर में लोगों के बीच निमोनिया के प्रति जागरूकता को फैलाना है। और सर्दी के मौसम में बढ़ती ठंड से निमोनिया होने का खतरा जो है बढ़ जाता है और निमोनिया की बीमारी कई बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित होती है और इसके लक्षणों को तुरंत पहचान कर इलाज करना जरूरी होता है। इसलिए जो है 12 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष, अरविंद अडिग या अरुंधति रॉय। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड जो है भारत के प्रसिद्ध लेखक है। इन्हें हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए अब जानें इनके बारे में। तो भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है 2020 इससे सम्मानित किया गया है और इनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। और बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए उन्हें बाल शिक्षा परिषद के द्वारा सम्मानित किया गया है और इनके अलावा इन्हें पद्मश्री और जो पद्म भूषण है इनसे भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या भारत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चीन। तो हाल ही में चीन ने जो है दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा है। आइए अब जानें इसके बारे में। तो चीन ने दुनिया के पहले 6G उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है और चीन के शांक्षी प्रांत ताओयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 12 अन्य उपग्रहों को के साथ जो है इसे कक्षा में प्रवेश किया गया है। और इस उपग्रह के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद इंटरनेट की जो स्पीड है ये 5G की तुलना में कई गुना अधिक तेज़ी से डेटा ट्रांसमिशन प्राप्त करने के लिए उच्च आवृत्ति वाले तरंगों का उपयोग शामिल है। इस उपग्रह में प्रौद्योगिकी भी शामिल है जो फसल आपदा निगरानी और जंगल की आग की रोकथाम के लिए जो है उपयोगी साबित होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है 7, 8, 4 या 3। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4। तो भारत और जो मालदीव देश है इनके बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आइए दोस्तों अब जानें इसके बारे में। तो भारत और जो मालदीव देश है इसके बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये समझौता ज्ञापन देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। और मालदीव पर्यटन उद्योग कोविड-19 से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस वजह से भारत ने जो है सितंबर 2020 में मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भी प्रदान किया है। भारतीय जो विदेश सचिव है इन्होंने मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति की सराहना की और यह भी कहा कि भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट है ये ऐसी पॉलिसी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख
में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है चीन, जापान, पाकिस्तान या रूस। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रूस। आइए जानिए अब इसके बारे में। तो आर्मेनिया, अजरबैजान और जो रूस है इसने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और वर्ष 1991 में जो सोवियत संघ था इसके विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद भी माना जाता है। और शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश है ये सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी ये उस क्षेत्र में जो है आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के जो कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? ऑप्शन है गणेश शाह, प्रीतम चतुर्वेदी, पुनीत शर्मा या काश पटेल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, काश पटेल। तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी काश पटेल को जो अमेरिका की जो कार्यवाहक रक्षा मंत्री क्रिस मिलर का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा मार्क एस्पर को रक्षा मंत्री के पद से हटाने और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी क्षेत्र केंद्र के निदेशक क्रिस मिलर को कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाने के एक दिन बाद पेंटागन के लिए नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि काश पटेल जेन स्टीवर्ट का स्थान लेंगे जो इस्तीफा दे चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की पहली महिला निदेशक बनी है? तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, इसकी पहली महिला जो निदेशक है ये कौन बनी है? ऑप्शन है नाजिमा खान, आलिया जफर, जोया खान या आयशा नूर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आलिया जफर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी हैं। आइए जाने दोस्तों अब इसके बारे में। तो हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, इसने पहली बार महिला निदेशक की जो है नियुक्ति की है। और मानव संसाधन जो कार्यकारी आलिया जफर पीसीबी की जो 4 नए निदेशकों में से है। और इनके अलावा वित्त कार्यकारी जावेद कुरैशी, अर्थशास्त्री असीम वाजिद जवाद और कॉरपोरेट कार्यकारी जो आरिफ सईद की नियुक्ति हुई है। जफर और जवाद को 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर था ऑप्शन सी, डेनियल मेडवेडेव। तो हाल ही में जो रूस के स्टार खिलाड़ी है डेनियल मेडवेडेव, इन्होंने जो है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और आपको बता दें कि ये जो मेडवेडेव है इसके साथ ही इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली रूस की चौथी खिलाड़ी भी बन गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आंसर के बारे में आपको जितना ही पता उतना लिखा करें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें जो लंबे समय तक माइंड में रहती हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।